नमस्कार, स्वागत है आपका मेरा YouTube चैनल ITI 360 डिग्रीज में। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि NCVT और SCVT में क्या अंतर है। तो फॉर्म भरने से पहले आप इस अंतर को जरूर समझ लेना, नहीं तो आपको बाद में पछतावा हो सकता है। मेरे प्रिय छात्रों, इससे पहले का जो मेरा वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया था कि ITI में फॉर्म भरते समय जो ट्रेड का चयन है वो कैसे करें, क्या सही क्रम में आप चयन करें। और साथ में ही उस वीडियो में मैंने बताया था कि यदि आपके 70% से कम है हाई स्कूल में तो आपको कौन सी ट्रेड भरनी है कि आपका जो सिलेक्शन है वो गवर्नमेंट ITI कॉलेज में हो जाए, उसमें आपको एडमिशन मिल जाए। तो उस वीडियो का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप फॉर्म भरने से पहले उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले आपको इन दोनों का फुल फॉर्म बता देता हूं। तो चलिए, जो NCVT है उसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, ठीक है। और जो SCVT है उसकी फुल फॉर्म होती है स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। अब दूसरी बात यह है कि इन दोनों NCVT और SCVT को कौन संचालित करता है, कौन सी बॉडी है जो इसको गवर्न करती है। तो जो NCVT है उसको जो बॉडी गवर्न करती है, जो बॉडी संचालित करती है, वो होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या फिर इसको बोलो सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो NCVT है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आती है और जो SCVT है वो स्टेट गवर्नमेंट के अधीन आती है। तो NCVT और SCVT में मुख्य डिफरेंस समझाने के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिए हैं, उनको मैं एक एक करके आपको समझाता हूं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है मेरा सेशन जैसे सत्र बोलते हैं। तो जो NCVT है उसका जो सत्र है वो अगस्त से शुरू होता है और जुलाई में जाके खत्म होता है, ठीक है। और जो SCVT है उसका जो सत्र है वो भी अगस्त से ही शुरू होता है, पर वो जुलाई की जगह जुलाई में ना खत्म होकर उसके 1-1.5 महीने बाद खत्म होता है। तो वो लगभग अगस्त में या फिर सितंबर में जाकर वो खत्म होता है। तो आप अगर NCVT से ITI कर रहे हैं तो जो आपकी ITI है वो SCVT के कंपैरिजन में 2 से 3 महीने पहले हो जाएगी। आप अभी जान रहे हैं कि अभी कोविड-19 महामारी का सारे जो सत्र हैं वो लेट चल रहे हैं, तो इस बार की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये सामान्य परिस्थितियों की बात कर रहा हूँ जब जो कंडीशन है वो नॉर्मल होती है। दूसरा जो मुख्य पॉइंट है वो है CTI। तो मैं आपको पहले CTI के बारे में बता देता हूँ। जिस प्रकार गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए हमें BTC या BEd करना जरूरी होता है, उसी प्रकार गवर्नमेंट ITI में टीचर बनने के लिए CTI करने की आवश्यकता होती है। तो जो ITI के बच्चे हैं उनके लिए ITI कॉलेज में टीचर बनना है, जो कि उनके लिए सबसे अच्छी जॉब मानी जाती है, तो उनके लिए उनको CTI करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो छात्र NCVT से अपनी ITI करते हैं वो CTI में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं, और जो बच्चे SCVT से अपनी ITI कंप्लीट करते हैं वो CTI के प्रवेश के लिए आवेदन नहीं कर सकते। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है जिसके कारण जो NCVT है वो SCVT के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। जो अगला पॉइंट है वो है अप्रेंटिसशिप वैकेंसी। तो जो अप्रेंटिसशिप वैकेंसी है वो कोई संस्थान है जो कि NCVT के लिए ही सिर्फ वैकेंसी देते हैं, SCVT के लिए नहीं देते हैं। वो सिर्फ NCVT के ही बच्चों को लेती है, SCVT के बच्चों के लिए नहीं लेती है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले जो वैकेंसी आई थी रेलवे बोर्ड की तरफ से, जो झांसी मंडल से निकली हुई थी, उसमें सिर्फ NCVT के बच्चे थे जो फॉर्म को अप्लाई कर सकते थे, SCVT को वो नहीं लिए थे। परंतु बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं जो कि SCVT और NCVT को दोनों को लेती हैं। पर यहाँ पर ये मान के चलो कि जो NCVT है वो तो हमेशा हर वैकेंसी के लिए मान रहती है, पर SCVT है वो कभी कभी हर वैकेंसी के लिए मान नहीं रहती है। अगला बड़ा जो डिफरेंस है वो है गवर्नमेंट/PSU जॉब। तो बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट या PSU जॉब होती हैं जिसमें सिर्फ NCVT वाले छात्र ही एलिजिबल रहते हैं, SCVT वाले छात्रों को वो नहीं एलिजिबल करती है। परंतु बहुत सारी ऐसी जॉब होती हैं जिसमें SCVT और NCVT दोनों ही एलिजिबल रहते हैं। तो ये मान के चलिए कोई वैकेंसी निकलती है तो उसमें जो NCVT वाले हैं वो तो एलिजिबल रहते ही रहते हैं, पर SCVT वाले कभी कभी रहते हैं और कभी कभी नहीं भी रहते हैं। तो जो NCVT होता है और जो SCVT होता है दोनों का सिलेबस सेम होता है, दोनों की पढ़ाई सेम होती है, परंतु अभी आप देख ही चुके हैं कि दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो जाता है। तो आप फॉर्म भरने से पहले, फॉर्म अप्लाई करने से पहले ITI में तो ये जरूर पता कर लें कि आप जिस ITI की जिस ट्रेड में एडमिशन ले रहे हैं वो ट्रेड NCVT के अंतर्गत आती है कि SCVT के अंतर्गत आती है। ये आप पता कर लें, उसके बाद ही फॉर्म भरें, वरना आपको काफ़ी पछतावा हो सकता है। तो आप स्वयं कैसे पता करेंगे कि किसी संस्थान की कौन सी ट्रेड NCVT है और कौन सी SCVT है? तो उसके लिए मैं अलग से आपको एक वीडियो बनाऊंगा जो कि जल्दी मेरे चैनल पर अपलोड हो जाएगा, जिसमें आप स्वयं चेक कर सकते हैं कि कौन सी ट्रेड है किसी भी ITI में जो NCVT है, SCVT है। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मेरे चैनल पर अपलोड होते रहेंगे। तो यदि आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए, ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।